सुनाते हैं। पेशेंट प्रेगनेंसी की खुशी में मैडम से मिलने आए हैं। पेशेंट आपके लिए मिठाई लेकर आया प्रेगनेंसी के लिए। हाँ जी जनाब, खैर मैं अपना लगा लेती हूँ या मैं मुझे दे दें। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठिए। अच्छा इनको ना आपका चेहरा ना नजर आए। जी मैम ठीक है। मुझे इनकी फाइल जरा जी मैम। दीजिए, फाइल दे दीजिए। इतने लड्डू, अल्लाह खैर मैं भी ना लड्डू बन जाऊं। हाँ अच्छा जी, पहली बात है ये आपका और मेरा कॉन्फिडेंशियल है। 13910 ये इनका MR नंबर है। तमाम मुखालफीन हाजरीन ये नोट कर लें। जो लोग कहते हैं कि स्टेम सेल वर्क नहीं करता, जो लोग कहते हैं कि FET वर्क नहीं करता, ये वो पेशेंट हैं 13910। ठीक है, इस पेशेंट के ऊपर हमने ओवेरियन फेलियर था। इनके ओवेरियन फेलियर में 0.07 इनका AMH था, एंटी मलेरियन हार्मोन। ओवेरियन फेलियर, उसके बाद हमने इनकी इंडक्शन दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज पेशेंट ना सिर्फ पॉजिटिव प्रेगनेंसी बल्कि अल्लाह के करम से बिल्कुल सही सलामत मौजूद है। ठीक है, तो बात है आप इधर आ जाइए, ठीक है। तो आपकी जो इतनी इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैं आप लोगों को बताना मैं चाहती हूँ कि आप बताएं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये सब ड्रामा है, स्टेम सेल का वजूद ही कोई नहीं है। ठीक है, तो तुमने अब बताना है कि वजूद है या नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने ये मुआजिज़ा आपके साथ किया है ना। ठीक है, और इनको हमने स्टेम सेल किया हुए कम से कम 1 साल हो गया है। ये बात नहीं होती कि उधर से स्टेम सेल हो तो उधर से बच्चा होने वाला हो जाए। इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, सब्र आजमा बात है। मुझे बताओ साइमा कि क्या तुम्हारी क्या फीलिंग है? मैडम समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं, इतनी ज्यादा खुश हूँ। 14 साल। अच्छा एक बात और बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाती रही, उसको बोलो ना, तो क्या कहते थे डॉक्टर? बस एग्स की मेडिसिन। तुम्हारी एग की दवाई इसलिए हुई थी कि तुमने दवाइयाँ खा खा के एग्स की और अंडेदानियाँ फेल हो गई। बताते नहीं थे कि सीधा मसला क्या है। हाँ, हाँ। बस मेडिसिन खिलाते रहते थे, तब मुझे भी इतना नहीं पता था कि मैं पूछ लूं कोई। फिर जब तुम्हें पता चला कि अब मेरे अंडे ही नहीं बन सकते, तो फिर तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? लगता था कि एक टाइम आएगा कि मैं माँ बन सकूंगी? बहुत टेंशन हुई थी। हाँ, मियाँ का रोल क्या था, इसको दो जरा, जाहिर बताओ जरा, तुम्हें कैसा महसूस होता है? जी मिस, हम लोग उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके थे। अच्छा जब यहाँ आते थे, सच सच बताना, देखो ये बातें बड़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे लगता था जब मेरे पास अंदर आते थे, ये में आता था कि डॉक्टर साहब हमें मॉडल बिठा लेती हैं, क्योंकि जो मेरे मुखालफत में लोग हैं वो यही लिखते हैं कि ये प्रेगनेंसी वेंसी कोई नहीं होती, मॉडल बिठाती हैं और बस उनको कह देती हैं बोलो। मैडम हमने कम से कम भी 20 से 25 जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं लाहौर के, उनको विजिट किया, मेडिसिन दे दे के अंडों का बेड़ा गर्क किया। ठीक है, और अब जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो हमें कुछ अच्छाई, कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें जो है ना माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सक्सेस दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि जब यहाँ आते थे कभी जो तुम्हें मुझसे गिले भी थे ना, वो भी जरूर बताओ, क्योंकि मैं आप लोगों को जो चीज बताने लगी हूँ ना वो ये है कि ऐसा टाइम नहीं आता कि पेशेंट राजी ही जाए। मेरे बिजी होने से बड़े लम्हे होंगे, देखें इनकी फाइलें भरी हुई हैं, या अल्लाह कितने विजिट हुए होंगे। हाँ, कम से कम इसके ऊपर 30-40 विजिट ऐसे आना जाना, स्टेम सेल हो रहा है, फॉलो अप हो रहा है, मसाइल हो रहे हैं। क्या उनमें लगता था, नाराज होते थे ना कि आज मुझे सही टाइम नहीं दिया या क्या? जी मैडम, थोड़ा सा फीलिंग होती थी कि आज हम लोग जो है रात के 10 बज गए हैं। लेकिन उसमें तुम्हें क्या लगता है, एक एथिकली बताओ कि क्या जब मरीजों से अस्पताल भरा होता था, कैंप भी लगे होते थे, आपको हमने कैंप में किया था अकोमोडेट? जी मिस। हाँ,
देखो ना, ये भी तो बताओ ना कि देखो आप लोगों की खातिर मैं उन गरीब लोगों को भी अकोमोडेट करती हूँ। आपका काम काज क्या है? जी मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब, छोटी सी आमदन। एक बंदा सोच सकता है? मेरा हुकूमत पाकिस्तान से ये दरखास्त है कि ऐसे डॉक्टर्स को बजाय इसके कि आप अवार्ड दें या उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करें, उनको आप कहते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वो काम है जो इन गरीब लोगों के घरों में उम्मीद की किरण है। और मुझे पता है कि मेरी वीडियो कौन यहाँ से एडिट करके सीएम तक पहुंचाएगा, कौन पीएम तक पहुंचाएगा, देयर विल बी नो वन। लेकिन मेरा है सही एक वो बंदा जो 20,000 30,000 की जॉब करता है, वो कैसे ख्वाब देख सकता है IVF इक्सी का, कैसे ख्वाब देख सकता है कि उसके स्टेम सेल हो? वो तब देख सकता है जब डॉक्टर साहिदा शाहनवाज कैंप लगाती है। और आज अल्लाह के फजल से इनका बच्चा हुआ। मैं फिर इनका MR नंबर दोहरा रही हूँ, 13910। आप तक अगर गवर्नमेंट का कोई बंदा आए, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए उन्हें जरूर बताएं, ताकि ये गवर्नमेंट के अस्पतालों में भी हो। मेरा तो ये ख्वाब है कि उनमें भी ये काम हो। ठीक है, ये चीजें, ये इल्म उनके डॉक्टर्स भी सीखें ताकि लोगों को इसका इल्म मिले। ये नहीं है कि उसके ऊपर इतने लोगों को, मैं भी तो कैंप्स करती हूँ ना, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट के इदारे क्यों नहीं कैंप कर सकते? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। खुश रहिए और दुआओं में मुझे भी याद रखिए। फी अमान अल्लाह।